सेकंड स्टेप टुवर्ड्स रिचेस की हम लोग बात कर रहे थे। सेकंड स्टेप टुवर्ड्स रिचेस इज फेथ। पहला स्टेप है डिज़ायर, कि कोई भी काम अगर आप जुनूनियत की हद तक आप एक चीज़ के साथ इन्वॉल्व नहीं हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसे दुनिया में रियलिटी में नहीं ला सकते। सेकंड स्टेज रिचेस और वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट इन योर लाइफ, वट एवर रिजल्ट यू वॉन्ट, उसमें चाहिए आपको फेथ। अब फेथ जो है ये बड़ा एक कंफ्यूज सा वर्ड है हमारी सोसाइटी में। फेथ और बिलीव के अंदर ना लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब बिलीव जो है, इसकी एग्जांपल सबसे रिलेटेबल जो मुझे लगती है ना, दैट इज गोइंग टू बी कि बिलीव सबको होता है, फेथ हर एक में नहीं होता। बिलीव ये है कि अल्लाह की ज़ात है, बिलीव सबको होता है कि यार जिन होते हैं, चुड़ैलें होती हैं। लेकिन अब मुझे बाय द रेज ऑफ हैंड मुझे बताओ, आज तक किसी ने चुड़ैलें देखी हैं? जिन चुड़ैल किसी ने पर्सनली देखी हैं? बिलीव सबका है ना कि होती हैं। किसी ने अगर देखी है तो मुझे बताओ, जिन चुड़ैल इस तरह की कोई चीज़ें एक्चुअली किसी ने अगर देखी हैं। बिलीव सबका है कि होती है। ये किसने माइक अनम्यूट किया है? किसने देखी है? राइट अब देखो, बिलीव्स जो है ना हमारे, बिलीव्स फॉर्म होते हैं स्टोरीज से। जो चीज़ आप सुनते हो वो करते करते आपका बिलीफ बना देती है। जैसे आज तक किसी ने भी जिन चुड़ैलें नहीं देखी, लेकिन बच्चों के माइंड में अगर किसी को चुड़ैल नज़र भी आती है, जिन नज़र भी आता है, अब उसकी रीज़न ये होती है कि उस दिन अपने माइंड में हमेशा ही किसी को जिन चुड़ैल नज़र आती है ना, काले रंग की होती है, लाल आंखों वाली होती है और बहुत बड़ी सी या मोटी सी होती है, या मोटा सा जिन होता है। अब उसकी रीज़न ये है कि जब कुछ नज़र नहीं आता तो हमारा माइंड एक कन्फ्यूज सी इमेज बनाता है। अब हम लोग फिर उससे करते 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 जस्टिफाई करते हैं और फिर लॉजिक बनाते हैं। बिलीव बेसिकली जो है वो स्टोरीज के बेस पे हम लोग कुछ चीज़ों को मान लेते हैं और उनके साथ इमोशंस थोड़ी सी अटैच हो जाती हैं, दैट इज़ बिलीव। अब जैसे छोटे बच्चों को हम लोग डराते हैं, फेथ देखो, बिलीव ये है कि एक चीज़ होती है, लेकिन जब आप पर्सनली अपनी आंखों से देख लो, जब आपने पर्सनली चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, जब तक आपको करंट नहीं लगाना आपका देखो, छोटे से बच्चे हमेशा स्विच में उंगलियां डालते हैं और उनके माँ बाप उन्हें मना कर रहे होते हैं। बच्चों को पता है कि अच्छा ठीक है, माँ बाप हमारे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बच्चों को तब भी वो चुल होती रहती है कि हमने स्विचेस में उंगलियां डालनी है। अब जब तक उन्हें करंट नहीं लगता ना, उनका फेथ डेवलप नहीं होता कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं। जब तक उन्हें करंट नहीं पड़ता तो उन्हें पता नहीं चलता। करंट लगने के बाद उन्हें पता है कि स्विच में उंगलियां नहीं डालनी। पहले उनका बिलीव होता है कि हमारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें एक्सपीरियंस होता है, करंट लगता है, तब उनका फेथ डेवलप होता है। अब कौन सा ऐसा यहाँ पे बच्चा है को, विच वन ऑफ यू, अब जिसे मैं कहूँ कि स्विच में ज़रा उंगलियां डालो, ज़रा जाके बिस्मिल्लाह पढ़ लो, सारे कलमे पढ़ लो और स्विच में उंगलियां डाल लो जाके, 220 वोल्ट का करंट का झटका लो ज़रा। प्रोबेबली नो वन, राइट। अब क्योंकि वो आपके बिलीव से आपके फेथ के लेवल के ऊपर एक चीज़ आ चुकी है। आई नो इट्स नॉट द मोस्ट रिलेटेबल एग्जाम्पल। इसकी जो एक्चुअल एग्जाम्पल जो मेरे भी टीचर ने मुझे कोट की थी वो ये थी कि पुराने ज़माने के अंदर, अब एक्रोबैट्स आजकल यहाँ पे ना होने के बराबर है, सर्कस लगना भी बंद हो गई है, लेकिन पहले जो आज से तकरीबन 150 साल पहले एक बहुत बड़ा स्टंट होता था कि दो पहाड़ों के दरमियान में एक रस्सी बांधते थे और उस रस्सी के ऊपर व्हील बैरो को लेके गुजारा करते थे। अब जो भी वहाँ पे ऑडियंस होती थी, अब मुझे बताओ ये आपने देखा हुआ इस तरह का स्टंट या नहीं, कि एक रस्सी के ऊपर व्हील बैरो को लेके एक बंदा चलता हुआ गुजर रहा है? बाय एनी चांस किसी ने देखा है ये स्टंट? मैसेज कर दो अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है। किसी ने ये स्टंट होता हुआ देखा है कभी? यस, मूवीज़ में। अब देखो, मूवीज़ में भी अगर आपने देखा है ना, तो दो पहाड़ हैं, उस पर एक बंदा रस्सी के ऊपर चलता हुआ जा रहा है और उसने वो जो यहाँ पे वो जो घरों की कंस्ट्रक्शन होती है वो जो रेडी नहीं होती उसे व्हील बैरो कहते हैं, जिसमें वो सीमेंट और ईंटें वगैरह लेके आते हैं। अब वो जो एक्रोबैट था वो उसके अंदर बंदों को बिठा के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर लेके जाता था। अब जहाँ जो सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, अब कोई कोई भी उनसे पूछता था, डू यू बिलीव दैट दिस पर्सन कैन वॉक ऑन दिस रोप एंड क्रॉस क्रॉस विद अनदर पर्सन इन द व्हील बैरो? यानी कि क्या आपको बिलीव है कि ये बंदा जो है ये इस रस्सी से गुजर जाएगा और व्हील बैरो के अंदर किसी और बंदे को बिठा के भी गुजार देगा,
तो हर कोई कहता था कि मुझे बिलीव है, लेकिन जब बात आती थी कि अच्छा बिलीव है, तुम भी बैठो ज़रा, वो तुम्हें गुजार के आता है दूसरी साइड पे, तो कोई बंदा आगे नहीं आता था, क्योंकि उनका फेथ नहीं था। अब फेथ का मतलब ये है कि आपको पता है कि ऐसे ही होता है और ऐसे हो जाना है। अब फेथ सिर्फ उस बंदे को है जो उस बंदे के साथ व्हील बैरो के अंदर बैठेगा और चला जाएगा, क्योंकि उसे फेथ है। दैट इज द देखो, बिलीव है कि हमारे ब्रेन की हद तक होता है, हमारे एक्शन में नहीं आता। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसे? जब फेथ है ना, फेथ से आप एक्शन ऑटोमेटिकली ले लेते हो। अभी बहुत ज़्यादा ऐसी, देखो जब भी हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट पे लगते हैं ना, या कोई भी अपनी लाइफ की चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, पहले स्टार्टिंग बिलीव से ही होती है। अब करते 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 एक स्टेज वो आती है कि आप में एक्शन का स्टेप उसमें आ जाता है, तो हमारा यकीन बन जाता है उसके ऊपर और हमारा फेथ डेवलप हो जाता है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब मैक्सिमम लोगों के साथ जो होता है, अब मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया, टीचर्स को सुन लिया, क्लैप कर रहे हैं और टीचर्स बता रहे हैं कि नहीं हर बंदा जो है उसमें पोटेंशियल बड़ी अच्छी है, सब कर सकते हैं। अब वो माइंड की हद तक होता है, लेकिन ना दिल में बात नहीं जा रही होती, एक्शन नहीं लिया जा रहा होता कि यार ओके दिस इज पॉसिबल। अब वो ब्रेन से हार्ट तक या फिर हार्ट से एक्शंस तक आने वाला जो स्टेप है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसम्यूटेशन, द मूविंग फॉरवर्ड टू फ्रॉम योर बिलीव्स टूवर्ड्स योर फेथ। अब जब आपके बिलीव से हम लोग फेथ वाली साइड पे जा रहे होते हैं ना, तो दरमियान में स्पेसिफिक, अब देखो क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं हर चीज़ के, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं। इस टाइम कन्फ्यूजन किसी चीज़ की भी नहीं है। इस टाइम जितना भी दुनिया में जादू था, अब जादूगर कहाँ गए हैं? सारे गायब हो गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन आ गई है। कोई भी आप काम करना चाहते हो, दैट इज़ पॉसिबल। अभी हम वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में बैठ के हम लोग कर रहे हैं बात एक दूसरे से, और कोई यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है कि कोई जादू हो रहा है। अब साइंस की जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। जितना भी जादू था आज से जो 20-25 साल पहले, जो क्रिस्टल बॉल्स वाला किसी ने मूवी देखी हो कि क्रिस्टल बॉल के अंदर एक वो विच बैठी होती थी और बताती थी कि मुझे आपका फ्यूचर नज़र आ रहा है, या फिर मुझे दूर कहीं पे आपका महबूब नज़र आ रहा है और वो ये इस हालत में है। ऑल दैट स्टुपिडिटी, अब वो हम लोग वीडियो कॉल्स के ऊपर वो सारे काम कर लेते हैं। तो इन अ वे वी ऑल आर मैजिशियंस, और हम लोग मैजिक को लिव कर रहे हैं। और इस टाइम पे रहते हुए दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि आप कुछ भी करना चाहते हो वो ऑलरेडी कोई ना कोई कर चुका है। अब एक इंसान जिसके पास रिजल्ट है और एक इंसान जिसके पास रिजल्ट नहीं है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बिलीव का और फेथ का डिफरेंस है। दैट इज़ द सेकेंड स्टेप टूवर्ड्स रिचेज। आप अपना कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो तो उसका स्पेसिफिक एक स्टेप है। दैट स्टेप इज कि आपको अपने अंदर फेथ डेवलप करना है। फेथ ये है, यस यस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट फिजा। अब देखो फेथ जब भी हमारे पास आता है ना, तो फेथ से हम लोग एक्शन ले सकते हैं। अब बिलीव ये है कि व्हाट शुड आई से, मज़ेदार एग्जांपल्स मैं कोई रिलेटेबल सी आप लोग की, क्योंकि यू गाइस आर यंग और इस जनरेशन में बिलीव और फेथ की क्या बात हो सकती है हमारे पास, राइट। अब एक क्लास का टॉपर है, एक थीटा बच्चा है, और एक बिल्कुल बैक बेंचर है। अब बैक बेंचर को टीचर जितना अच्छा मर्जी समझाता रहे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी देता रहे, बैक बेंचर कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ना कर ले कि यार टीचर के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप ना कर ले और फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप ना कर ले, तब तक उसका फेथ डेवलप नहीं होगा और उसके मार्क्स कभी अच्छे नहीं हो सकते। अब ये चीज इन अ वे राइट। अब कॉन्फिडेंस जो है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी मुझे अपने अंदर बिलीव होना चाहिए। अब हमारे साथ ये होता है कि हमें पता है कि अब जैसे लेट्स से इफ हु इज दिस मच कॉन्फिडेंट कि अभी मैं कहूँ तो वीडियो ऑन कर सकता है अपनी, मुझे वीडियो ऑन करके दिखाओ, कौन वीडियो ऑन करके कैमरा के सामने आके बाकी सबको हेलो करेगा, राइट। देयर यू गो, दो लड़कियां हमारे पास, सोफिया भी आ गई है, फिजा भी आ गई है। अब देखो इन दो लड़कियों में कॉन्फिडेंस ये है, हाय हेलो,
अब देखो इन दो लड़कियों में कॉन्फिडेंस ये है कि इन्हें फेथ है अपने अंदर, बाकी सबको बिलीव है कि यार कोई मसला नहीं होता। अब दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि यार ठीक है कैमरे के सामने ही आना है, कुछ खा नहीं जाएगा, इन्होंने एक्शन ले लिया उसका। अदरवाइज कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एक दूसरे को खा नहीं जाएगा, कोई यहाँ पे हमें जहन्नुमी नहीं हो जाएंगे, या कोई एक दूसरे को जज नहीं करेगा वीडियो कॉल देखते हुए, बिकॉज वी आर हेयर एंड वी आर लर्निंग। डिफरेंस जो था, ये क्विक एक्शन जो था, अब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है हम लोग कुछ अचीव नहीं कर सकते। हमें लोग आके जितना मर्जी कहते रहें, जब तक हम उस आइडिया को एंटरटेन या एक्सेप्ट नहीं करते तो बाहर की कोई ताकत मुझे चेंज नहीं कर सकती जब तक मैं खुद चेंज ना होना चाहूँ। और अगर मैं, वो जैसे बुढ़े बुढ़े लोग होते हैं ना जो कहते हैं हमारे वक्त बड़े अच्छे थे, हमारा टाइम बड़ा अच्छा था, मैंने सब सीख लिया, मुझे सब पता है, तो वो ना वैसे ही मर जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, और अपने लिए भी बाकी सबके लिए भी ना टेंशन और फ्रस्ट्रेशन ही दुनिया में लाते हैं, क्योंकि उन्होंने चेंज की एबिलिटी को या फिर अपने फेथ को डेवलप नहीं किया कि वो कुछ नया सीख भी सकते हैं या कुछ बेहतर होता भी है। वो अपने छोटे से बबल में रहते हैं, लिविंग इन दिस 21st ऑफ सेंचुरी, जब हर चीज़ बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। अब जैसे देखो पहले लोग कहते थे कि ऑनलाइन का कोई स्कोप नहीं है, अब हर काम मोर और लेस, एजुकेशन स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। फूड पांडा, उबर, हमारे सामने ये एग्जांपल्स हैं, यू ऑल हैव सीन दीज ट्रांजिशंस। दैट इज जस्ट फेथ इन एक्शन। अब चीज़ें जो हैं वो बहुत फास्ट चेंज होती है, और जिस इंसान की पेस जो है वो ज़माने की पेस के मुताबिक है या उससे तेज़ है, वही आगे जा सकता है। अब जो इस टाइम में रहते हुए पिछले टाइम को देख रहा है और कहता है कि वही टाइम अच्छे थे, तो इंसान कभी आगे नहीं जा सकता। बिलीव्स जो है ना वो हमें रोकते हैं। जैसे बिलीव्स जो हैं कि आपने किसी के सामने नहीं आना, आपने बोलना नहीं है, आपने करना नहीं है, अंदर ही अंदर चल रहा होता है कि यार मुश्किल नहीं है, मेरा भी दिल करता है कि मैं यहाँ पे, जैसे लेट्स से अभी अगर मैं ये दो लड़कियों को, अगर मैं फ़िज़ा को और सेकंड गर्ल कौन सी थी हमारे पास, सोफिया, यस, सोफिया और फ़िज़ा को अगर मैं कहूँ ना तो वो आके कुछ ना कुछ बोल भी देंगी, अपना इंट्रोडक्शन भी दे देंगी। लेकिन यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि यार आई विश मैं भी इस तरह बोलूँ, आई विश मैं भी कुछ एक्सप्लेन करूँ, आई विश कुछ ऐसा हो कुछ वैसा हो। इट्स इन योर माइंड, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर फेथ आपका डेवलप अभी नहीं हुआ, इस वजह से यू आर लिविंग टू मच इन साइड ऑफ योर हेड। इट ऑल स्टार्ट्स राइट हेयर। और प्रोबेबली अगर आई गेस मैक्सिमम लोगों ने सेशन मेरे से लिया हुआ है। अब देखो 98% हमारे, हम जो कलेक्ट करते हैं डाटा, दैट इज बुलशिट। वो जो बुलशिट है दैट मेक्स आवर बिलीव्स। अब वो बुलशिट बिलीव्स जो हैं वो हमें रोकते हैं। अब हमें अपने पुराने बिलीव्स को डिस्ट्रॉय करके नए बिलीव्स को दोबारा से बनाना है और बिलीव्स को फेथ में कन्वर्ट करना है। दैट इज व्हाट is going to make us winners, and that is how we are going to move towards riches, or how we are going to achieve our goals, any goal. अब since सेशन आप लोगों ने लिया हुआ है, तो जो लाइव स्क्रिप्ट वाली एग्जांपल है या फिर बाकी जो आपको मैं चीज़ें एफर्मेशंस के फॉर्म में कुछ आपको मैंने बताई हैं, थिंक एंड ग्रो रिच जो है ये मोर और लेस उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही है, बट नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग दोज थिंग्स। अब देखो जो लाइव स्क्रिप्ट आपकी है, अपने आप को जब आप बार बार सुनाते हो, अपने सुनने से, बार बार सुनने से आपका फेथ डेवलप हो जाता है। पहले डेवलप होता है आपका बिलीव, क्योंकि बिलीव्स जो है वो सिर्फ कहानियाँ हैं जो आज तक हमने सुनी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना, या फिर हारिस के बारे में जो कहानियाँ हैं कि हारिस ये है, हारिस ऐसा है, हारिस वैसा है। हर इंसान ने जो मुझे कहानियाँ सुनाई है कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, कहीं ना कहीं उससे मेरा बिलीव बनता है अपने बारे में। लेकिन हर कोई सच नहीं बता रहा होता। अब अगर मैं उन्हीं कहानियों को मानता रहूं तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकता। अगर मैं यही कहूं कि मेरे पूरे ख़ानदान में आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया, इतने पैसे नहीं कमाए, इस तरह की गैदरिंग्स उसकी नहीं रही, तो मैं अपने साथ ही फाइट में लगा रहूँगा। अब खुश इंसान या फिर एक किंग या क्वीन वही होता है। आई वुड लाइक यू गाइस टू राइट दिस थिंग डाउन। A king or a queen is a person whose inner self talk is positive. अगर एक इंसान की अपने साथ जो डिस्कशन है, if that is positive, तो वो इंसान किंग और क्वीन है। अदरवाइज वो गुलामों वाली जिंदगी गुजार रहा है।
अपने साथ मर मर के लड़ लड़ के गुजारना इज नो वे ऑफ लिविंग। अब होता क्या है, जब हम, क्योंकि मैक्सिमम जो एक कंबाइंड कॉन्शियसनेस है, जो 99% लोग हैं, दे आर लिविंग द इन अ स्पेसिफिक मैनर। और कोई एक बंदा अगर डिफरेंट तरीके से लाइफ गुजारना चाहता है तो दैट पर्सन इज एन आउटकास्ट। वो बंदा आउटकास्ट होता है, फील करता है कि लोनली फील कर रहा है। जैसे लेट्स से अगर एक स्मोकर्स का ग्रुप है और अगर एक बंदा उसमें से कहता है मैंने स्मोकिंग क्विट करनी है, अब वो सारे उसे प्रेशराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहे होता है, नहीं होता यार, कभी नहीं हो सकता, क्विट नहीं कर सकते, एक दफ़ा लग जाए तो लग जाती है। अब वो स्टार्टिंग में बड़ा डिटर्मिंड होता है इंसान, लेकिन क्योंकि वो अपने उन पीयर्स की वजह से इन्फ्लुएंस भी हो रहा होता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा अपने गोल्स के, अगर वो अपनी इमेज के साथ या उसे अपने ऊपर बिलीव कम है, तो वो लोगों के बिलीव में अपना बिलीव ढूंढना शुरू करता है। अगर वो इंडिविजुअल जो है कुछ चेंज करना चाहता है, वो इंडिविजुअल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखे, अपने अंदर बिलीव रखे, अपने कान बंद कर ले और जो अंदर से आवाज़ आती है उससे रिपीटेडली सुने, रादर देन जो बाहर से उसके अंदर आ रही है, तो ही हैज़ वे वे बिगर चांस, वे बिगर प्रोबेबिलिटी कि वो एक दफ़ा भी रिलैप्स ना करे, और वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, और वो स्मोकिंग बहुत इजीली क्विट कर सकता है। अब यहाँ से बिलीव्स जो है ना, वो कहानियाँ हैं जो सारे मानते हैं। फेथ वो है जो आपने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया है, और जिस पे आपने एक्सपेरिमेंट के बाद यू आर 110% श्योर कि यार ऐसे ही होता है। अब जैसे आप जब किसी को नंबर को मिलाते हो और कॉल मिलती है, आपको कभी डाउट नहीं होता कि किसी और को मिल जाएगी। दैट इज फेथ। अब मैंने एक वो कबूतर को खत पकड़ाया है और कबूतर को उड़ा दिया है, तो पता नहीं कबूतर किसी को खत देता भी है कि नहीं देता, या रास्ते में बिल्ली उसे खा जाती है। कन्फ्यूजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो व्हाट वी हैव टू डू, पहली चीज़ है कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको टूल्स भी यूज़ करनी है विच आर अवेलेबल टू योर एडवांटेज। 21st सेंचुरी में रहते हुए हमें हर किस्म की टूल को अपने लिए इस्तेमाल भी करना है, और एक्सपेरिमेंट करके अपने बिलीव्स को बनाना है, क्वेश्चन करना है बिलीव्स को। और जब भी हम बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं तो बिलीव अगर सही नहीं होता तो टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जज्बात को लॉजिक की मार मारना सबसे अच्छी बात होती है। जज्बात कभी भी जज्बात से नहीं हराए जा सकते। जज्बात को आपने कभी भी हराना है, या कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो, तो आपकी एक साइंटिफिक या लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। उस लॉजिक की वजह से जो आपके इमोशंस आएंगे, उसके साथ आपका जो बॉन्ड बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। कमिंग बैक स्पेसिफिकली यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं, एंड आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दोज थिंग्स एज वेल। यस, अब फेथ जो है ना, फेथ भी एक इमोशन है, लव भी इमोशन है। दुनिया में जो पॉजिटिव इमोशंस है ना, उसमें 4 हाईएस्ट इमोशंस जो हैं, नंबर 1 इज लव, नंबर 2 इज फेथ, नंबर 3 इज ग्रेटिट्यूड, एंड नंबर 4 इज सेक्स। ये चारों इमोशंस हैं। अब जैसे मैंने सेक्स का नाम लिया है तो सारे थोड़े से एंटीनास कुछ खड़े हो रहे हैं, यार ये कैसी बात हो रही है, लेकिन ये इमोशंस हैं, और दीज आर नॉट नेगेटिव इमोशंस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव इमोशंस ऑफ आवर लाइफ। और जब तक हम इन चीज़ों से फाइट करते रहते हैं और इन्हें ऑन नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। अब दुनिया में अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो 3 चीज़ों का मिक्सचर, और उसे ग्रेटिट्यूड की बाउंड्री के अंदर आप करते हुए करो, थिंग्स बिकम वेरी प्लेयरेबल एंड वेरी इजी टू अचीव। 3 चीज़ें हैं, जब उनका आपस में मिक्सचर बनता है तो तभी इंसान के अंदर से निकली हुई जो दुआ होती है वो अल्लाह तक पहुंचती है, या फिर हमारी जो भी डिज़ायर है वो फुलफिलमेंट के रास्तों की तरफ आती है। अल्लाह ने इंसान को रोने के लिए पैदा नहीं किया, और रो रो के जो लोग मांगते रहते हैं, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ आस्किंग फ्रॉम अल्लाह एज वेल। अब फेथ को, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर्स ऑफ दिस बुक ये इस वजह से है कि इसमें ना ये बड़ा ब्यूटीफुली मेंशन किया हुआ है कि दुआ मांगने का भी जो एसेंस है वो डिफरेंट है, रादर देन कि आप हाथ उठा के सिर्फ रोई जाओ, अपनी मिजरी शो करो कि मैं बहुत मिजरेबल इंसान हूँ। आपको एट द सेम टाइम उसके काबिल भी बनना है जो आप चाहते हो। आई एम नॉट सेइंग कि सरेंडरिंग इज़ अ बैड थिंग, बट कुछ लोग हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं, मुझे ये भी दो, मुझे ये भी दो, अच्छा नहीं किया, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर हु एम आई टू आस्क सो मच,
पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, पहले इंसान को अपना काम करना होता है, फिर अल्लाह की मदद आती है। लोग पहले अल्लाह की मदद मांगते रहते हैं और कहते हैं कि मदद नज़र आएगी तो फिर हम लोग अपना काम करेंगे। इट्स इट्स अ वेरी स्टूपिड वे टू लिव, कि दुआ मांगे जाना है और काम कोई करना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठा रहूँ एक कमरे में छुप के बंद होके, या अल्लाह मुझे मिलियनेयर बना दे, या अल्लाह मुझे मल्टी मिलियनेयर बना दे, या अल्लाह मैं इतने नफल पढ़ूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मुझे मिलियनेयर बना दे, और मैं कोई ढंग का काम कोई करूँ ही ना। स्टुपिडिटी है सिर्फ। और मैक्सिमम लोग जो हैं उनकी दुआ मांगना भी ऐसे है कि वो सिर्फ कहते हैं कि दुआ मांग मांग के मिरेकल्स हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में कोई भी काम कुछ क्रिएट करना है या कुछ भी अचीव करना है, इस बुक में इट्स ब्यूटीफुली मेंशन्ड कि पहले अपना काम है, फिर अल्लाह की मदद आती है। हमारा काम क्या है कि 3 इमोशंस को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके यूज़ करना है। 3 इमोशंस जो हैं, दोज आर नंबर 1 फेथ, कि यानी कॉन्फिडेंस के साथ सी योर सेल्फ कि आप वो काम कर रहे हो। सी योर सेल्फ। फेथ यानी ये है कि आप अपने माइंड के अंदर एक चीज़ को देख सको कि यार मैंने ही किया है, और उनकी इमोशंस आपके अंदर होनी चाहिए। लाइक वट एवर इज योर गोल। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क अज़का, मुझे आप बताओ आपका कोई एक गोल जो आप रियलिटी बनाना चाहती हो। अज़का, अज़का आई गेस आपका माइक पहले भी नहीं चल रहा था। ओके, फातिमा आप मुझे बताओ कोई ऐसा गोल जिसे आप रियलिटी बनाना चाहते हो। ओके, घर बनाना है। अब अपने गोल्स जो है, कोई ऐसा ड्रीम जो है जिसे आप रियलिटी बनाना चाहते हो, उसे आप मेंशन करो, चैट के अंदर बता दो। अगर माइक पे नहीं बता रहे, चैट में आप बता दो। अज़का कह रही है उसे घर बनाना है। हु एल्स, व्हाट एल्स? बाकी किसी का कोई गोल, कोई ऐसा ड्रीम जिसे आप रियलिटी बनाना चाहते हो? सोफिया, तबीर, फिज़ा, हाशिम, कोमल, मरियम। गाइस, आई नीड इनपुट। बाकी सबको भी इनपुट चाहिए ना, कोई अपना शेयरिंग भी करो। वी गाइस ओवर हियर वी वांट टू मेक आवर ड्रीम्स आवर रियलिटी। तो उसके लिए तो मैं भी बहुत दफा बता चुकी हूँ कि मुझे सीएसएस करना है और वो टॉप करनी है इंशाल्लाह। कितनी दफ़ा बताया आपने मुझे? ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, और फिर जब हमारा सेशन हुआ था मैंने आपको तब भी बताया था। कितनी दफा मैं बात है, कितनी दफ़ा हमारी बात हुई है? 3-4 टाइम्स मैक्सिमम, 5 टाइम्स। सर मेरा भी सेम गोल है। अब देखो, चलो शुक्र है सक्सेसफुल केमिस्ट बनना है। मुझे लगा सना आप ये कह रही हो कि मुझे रिच बनना है और एक सक्सेसफुल बंदे से शादी करनी है। शुक्र है निकल आए उससे थोड़ा सा। अच्छा, अब देखो, आपने जो मुझे बताया ना फिज़ा, कि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, जितनी दफ़ा आपने मुझे बताया ना उससे 100,000 टाइम्स आपने अपने आप को भी बताना है। वो आपके ऊपर पागलपन की तरह सवार होना चाहिए। जुनूनियत और पागलपन की हद तक जब आपकी एक चीज़ के साथ अटैचमेंट बन जाती है, तब आप उसे ऑन कर सकते हो। उठते बैठते सोते जागते आपको नज़र ही वो चीज़ आनी चाहिए, ऑब्सेशन की हद तक। दैट मीन्स यू आर कमिटेड टू योर गोल। और प्लस सक्सेसफुल, मुझे हलीमा को अब्रॉड जाना है। CSS एस्पिरेंट्स तो काफ़ी हैं यहाँ पे। वैसे CSP ऑफिसर भी बनना है यहाँ पे फातिमा को। अब देखो, वट एवर इज़ योर गोल। अब यहाँ पे जो मैं मेन चीज़ आपको बताने लगा हूँ, दुआ मांगने का तरीका या अपने गोल के वाइब्रेशंस में आने का तरीका ये है कि 3 इमोशंस को आपने ऑन करना है और उन तीनों को मिक्स करके लिव करना है। तो तभी आपकी जो वाइब्रेशन है और आप अपना वाला काम तभी पूरी तरीके से प्ले कर सकते हो। देयर आर 13 स्टेप्स। सेकंड स्टेप में फेथ के साथ जब हम लव को और सेक्स के इमोशन को ऐड करते हैं, फेथ, लव एंड सेक्स, जब ये 3 इमोशंस आपस में मैच हो जाते हैं, तो हमारे अंदर से जो निकली हुई दुआ होती है या हमारा जो ड्रीम होता है, उसकी तरफ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारे लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। फेथ जो है, फेथ ये है कि आपको अपने ऊपर इतना बिलीव हो। और बिलीव कैसे आता है? सुन सुन के और देख देख के। यानी आपका फेथ आपने डेवलप ऐसे करना है कि अपने आप को, जो लाइफ स्क्रिप्ट आपकी है, अपने आप को सुनानी है। चाहे उसकी आप रिकॉर्डिंग करो, अपने आप को रिपीट मोड पे सुनाओ,
बार बार सुनाओ, प्लस विजुअलाइज उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों से उसे आंखें बंद करके या खुली आंखों से देख सको कि इफ़ यू वांट टू हैव योर ओन हाउस, आप अपना घर बनाना चाहते हो तो वो घर किस तरह का होना चाहिए। अब जो आप घर अपना बनाना चाहती हो, मैं अगर आपको कहूँ यार ठीक है ये एक मरला जगह मेरे से ले लो, मेरे किसी काम की नहीं, मेरी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, कभी खुश नहीं होगी यार, उसमें क्या घर बनाओगी। तो विजुअलाइज करो, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी इमेजिनेशन जो है दे आर इन देयर बीटा स्टेट ऑफ माइंड, और उनकी इमेजिनेशन जो है दैट इज़ व्हाट all the big leaders of the world, all the multi-millionaires and billionaires, they have that sort of imagination. कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, या कोई भी एथलीट है या कोई भी इंसान को एक बड़ा काम करता है, सबसे पहले वो विजुअलाइज करता है, अपने माइंड में उसे देखता है, और उसे देख देख के उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अगर आप CSS करना चाहते हो या CSP ऑफिसर बनना चाह रहे हो, तो क्लोज योर आइज, हैव फेथ, सी योर सेल्फ, अपना पूरा दिन कैसे आप गुजार रहे हो एज अ CSS ऑफिसर, एज अ CSP ऑफिसर। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो हलीमा, तो किस जगह पे जाना चाहते हो, स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट, और उसे विजुअलाइज करो, लिव करो, और उन फीलिंग्स को ओन करो, अपने पास अट्रैक्ट करो वापस। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। यहाँ पे लोग अब क्या करते हैं, 99% लोग इसे उल्टा इस्तेमाल करते हैं। वो जो नहीं करना चाहते उसे देखते भी हैं, उसी को सोचते हैं, उससे फील करते हैं, और एक मिजरेबल और एक फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ डाउट स्टेट के अंदर वो रहते हैं। अब यूनिवर्स का लॉ ऐसे है कि आप जिस तरह के, जैसे लेट्स से गूगल, तो आपको पता है ना कि हर जगह पे ही है। अब अगर गूगल पे मैं हैप्पी सॉन्ग्स लिखूंगा, मेरे फ़ोन पे हैप्पी सॉन्ग्स प्ले होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं वहाँ पे दुखे दिल हारे टूटे आशिकों वाले सॉन्ग्स लिखूंगा, तो वैसे ही प्ले होंगे, तो उससे मेरे इमोशंस चेंज हो जाएंगे। इन द सिमिलर मैनर, जैसे देखो ये मेरे पास फ़ोन है, एक सिग्नल रिलीज होगा जो जाके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, और इंटरनेट सर्वर जो है वो गूगल के सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, और वहाँ से वापस डाटा मेरे फ़ोन के अंदर वापस आएगा। हमारा ब्रेन भी जो है ना वो एक स्मार्टफोन की तरह काम कर रहा होता है। वी आर सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन एंड वी आर सेंडिंग आउट सिग्नल्स। अब जिस तरह का सिग्नल या जिस तरह के स्टेट के अंदर हम लोग रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड अगर हो रहा है तो मुझे बता देना, आई एम मेकिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल। हमारा ब्रेन भी जो है, जिस तरह के हम इमोशन में होते हैं, हमारे अंदर से वो रेडिएशंस और वो रेज निकलती हैं हमारे अंदर से, जो सिग्नल ट्रांसम्यूट करती हैं एथर में, यूनिवर्स में, और वहाँ से वापस उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह के सर्कमस्टांसेस और उसी तरह के लोग हमारे पास आते हैं। तो पहला काम ये है कि वो जो नेगेटिव स्टेट के अंदर और ऐसा ही होना है, और नेगेटिव साइड को हम अपने सर पे सवार रखते हैं, हमें अपने सर पे सबसे पहले सवार ही पॉजिटिव साइड को ऑब्सेसिवली रखना है, ताकि हमारे अंदर से कोई भी चीज़ निकले और वो वापस हमारे पास आए तो अच्छी ही आए। हमें ये लगता है कि हमारा इस यूनिवर्स में कोई रोल नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जो है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिजरी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग्स इन माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स इन माई लाइफ। अब अल्लाह की ज़ात जो है, वो कुन फया कुन वाली बात भी आती है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट मच डेप्थ, बट इट्स दैट टॉपिक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब कुन फया कुन वाली जो बात है, वो भी तभी होती है कि अब देखो, कुछ हमारे अंदर से रिलीज अगर हुआ है तो वापस वहां से आता है कि हो जा। हमारा काम ये है कि हमारे अंदर से एक चीज़ रिलीज होनी है और हमें उस स्टेट के अंदर रहना है। वी नीड टू हैव डिज़ायर एंड वी नीड टू हैव फेथ। फेथ हमारा नहीं चेंज होना चाहिए। लोग मांगते कुछ हैं, जैसे लेट्स से दुआ मांग रहे होते हैं, अल्लाह मुझे सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज़ चल रही होती है, नहीं हो सकता, कभी नहीं होना, शक्ल है तेरी करने वाली, तेरा सा कैसे होना है, हरकतें हैं तेरी, नहीं हो सकता। अब वो जो इनर कन्फ्लिक्ट है, वो हमारी दुआ भी कबूल नहीं होने दे रहा होता। जैसे हम अल्लाह से कोई चीज़, यस बोलो। सर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि हम खुद तो सोच रहे होते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली हमें नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी होता है कि हमारे लिए कंडीशंस भी ऐसी रख देते हैं कि हम सोच रहे होते हैं वो हम नहीं कर सकते। जैसे कोई मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी कंडीशन रखी है उन्होंने कि नहीं करना आपने या नहीं कर सकते, कोई एक स्पेसिफिकली मुझे बताओ। कंडीशंस ऐसा भी होता है कि वो
बोलेंगे, बार-बार बोलते रहेंगे, बार-बार बोलते रहेंगे कि हमें भी एट दैट पॉइंट कि हमें भी कभी ना कभी माइंड में आ जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है जो नहीं हम कर सकते। तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमारे इन्वायरमेंट जो होता है वो हम पे बहुत असर करता है। डेफिनेटली वी आर द एवरेज ऑफ आर एनवायरनमेंट। हम लोग जिन 5 लोगों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोग उन्हीं की तरह बन जाते हैं। हम जिस जगह पे बैठते हैं, हम उसी तरह के बनना शुरू हो जाते हैं। अब देखो, यही जो चैलेंज है, ये हर इंसान के साथ होता है स्टार्टिंग में। अब देखो, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी सो फार, स्टार्ट करते हुए ना इतनी हर बंदा रोकने वाला था, यार ये क्या फजूल काम है, ये कैसे होना है, तुझसे तो बोलना भी नहीं आता, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, आज तक तूने कभी बात की है, तेरी आवाज़ यहाँ पे फंस जाती है, तू बोल रहा होता है, कैसे करेगा, कैसे होगा, कैसे डिफरेंट लोगों से मिलेगा। एंड हेयर आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। आई यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट सबसे डरा हुआ इंसान जितना भी मैंने आज तक देखा है। मैं बहुत एक डरा हुआ इंसान था, और स्पेसिफिकली फीमेल से बात करते हुए मैं बहुत डरता था, बहुत जान निकलती थी मेरी। रीज़न क्या थी? क्योंकि आई हैव बीन रेज इन अ रिलीजियस फैमिली, और करते 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 ये हलाल है, ये हराम है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, नज़र नहीं उठा के देखना, ये नहीं करना, और करते करते ना इंसान अपने आप को बहुत छोटा कर लेता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इफ पहली चीज़ है डिज़ायर। जब अब फिज़ा देखो, जब आपकी डिज़ायर छोटी होती है ना, जब चिंगारी है, चिंगारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चिंगारी घास के ऊपर गिरती है ना, वहाँ पे आग जलती है। अब जब वो आग जली है, उस आग से अगर आपने लकड़ियाँ जलाई हैं और लकड़ियों से आपने दरख्त को आग लगाई है, और दरख्तों को जब आग लग जाती है ना, तो वो जंगल की आग बनती है। गिव इट टाइम, इट विल टेक टाइम, लेकिन इवेंचुअली इट्स गोइंग टू हैपन, कि वो जो अभी छोटी चिंगारी है उसे बुझा सकते हैं। अब जंगल की आग जैसी अगर आपका डिज़ायर होता है ना, हो जाती है, आपको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में जो लोग कहते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उल्टा आपसे डर के भागना शुरू हो जाते हैं कि यार इसे रोक नहीं सकते हम लोग। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इवेंचुअली, डेफिनेटली हमारे जो एनवायरनमेंट में हमारे सपोर्ट ग्रुप जो होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो सिबलिंग्स हैं, हमारे कज़न्स हैं, हम लोग उन्हीं से सपोर्ट मांग रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं। लेकिन द पाथ टू ग्रेटनेस रिक्वायर्स लोनलीनेस, और लोनलीनेस को आप सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करते हो। अब लोनलीनेस ये है कि आप अगर अकेले बैठे हो तो आप अकेला फील करो, आपको फील हो कि कुछ मिसिंग है। लेकिन लोनलीनेस से आप सॉलिट्यूड की तरफ तब आते हो कि आप अपनी कंपनी इंजॉय करना शुरू कर देते हो। आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स से इतना प्यार हो जाता है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, कि आपके लिए और कोई चीज़ मैटर नहीं कर रही होती। और इसके लिए सबसे हेल्दी टिप जो है, लेट मी शो यू, आई कॉल दिस थिंग बुलशिट ब्लॉकर्स। मैं इसे हेडफोन्स कभी नहीं कहता, दीज आर बुलशिट ब्लॉकर्स। लगाओ, जो भी आपने अपनी स्क्रिप्ट प्ले की, स्क्रिप्ट आपकी पढ़ी हुई है, अगर लोग बहुत ज़्यादा आपके पास बोल रहे होते हैं ना, स्टार्ट लिसनिंग एटलीस्ट 7 टाइम्स। अपनी जो स्क्रिप्ट है, लाइव स्क्रिप्ट, उसे रोज़ाना 7 दफ़ा सुनो। हर घंटे में 1 दफ़ा सुन लो, हर 2 घंटे के बाद 1 दफ़ा सुनो। जस्ट रिकॉर्ड करो अपने फ़ोन में, हेडफोन्स लगाओ, प्ले करो, और जब वो प्ले हो रहा है तो उसके साथ अपनी मेंटल फैकल्टी को यूज़ करते हुए इमेजिन करो, और हैव फेथ, सी द एंड रिजल्ट, कि आप CSS ऑफिसर हो, आपने कोई काम कर लिया है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप उस जगह पे किस तरह एंजॉय कर रहे हो, उस चीज़ को ऑन करो। और जो आपकी नेगेटिव स्टेट है उसको आपको शिफ्ट पॉजिटिव खुद ही करना है। ये हमारा चैलेंज है, और जितने भी विनर्स हैं दुनिया में, वो अपने इमोशंस को खुद से चेंज कर सकते हैं। कमिंग बैक, हमारे अंदर से जो चीज़ बाहर निकलती है फेथ के फॉर्म में, या फिर हमारी थॉट्स के फॉर्म में जो रेडिएट करते हैं हम चीज़, हमारी लाइफ में वही चीज़ें वापस आती हैं। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या कन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में, तो दैट मीन्स कि हमारा भी फेथ डेवलप नहीं हुआ। फेथ कम्स फ्रॉम हेयरिंग एंड हेयरिंग एंड हेयरिंग एंड सीइंग। जब आप एक चीज़ को देखते हो, फील करते हो, लिव करते हो ना, तब आपका फेथ डेवलप हो जाता है। अभी कभी आपको डर लगा है कि आप चल नहीं सकते या वैसे ही गिर जाओगे? अब नहीं लगता, लेकिन पहले ललखड़ाते हुए जो स्टेप्स होते हैं ना बेबीज़ के, आज का कह रही है नो, राइट? अब देखो, जब स्टार्टिंग में बेबी चलना शुरू करता है ना, तो एक एक कदम लेते हुए वो गिरता है, उसे डाउट होता है। लेकिन गिर गिर के जब उसे पता चलता है कि मेरी खड़े होने की स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर वो भागना शुरू कर देता है। अगर एक बंदे को भागना अच्छे तरीके से आ गया तो उसे चलते हुए सोचना भी नहीं पड़ता,
खड़े होते हुए भी आपको सोचना नहीं पड़ता। सो फील ग्रेटफुल कि देखो हम अपनी लाइफ में जो हम अचीव कर चुके हैं ना, एक तरीका होता है कि हम उससे सीख लें जो हम कर चुके हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन की फैकल्टी को यूज़ करो और उसमें उस चीज़ को लिव इतनी दफ़ा करो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। जैसे what I'm doing now, let me share this. I don't normally share my personal life, लेकिन personal self और personal stories, लेकिन since I'm on a personal transformation, day 4 चल रहा है, तो I'm doing everything which I haven't done. अब मेरा पर्सनली चैलेंज सबसे बड़ा ये था, स्पीकिंग स्किल्स की कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, बोलना नहीं आता था, कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा, और आई यूज टू थिंक अ लॉट, ओवर थिंकर था बहुत बड़ा। अब वट आई एम डूइंग नाउ, आज से 6-7 साल पहले दिस वॉज माई ड्रीम। वॉशरूम में जाके नहाते हुए, टॉयलेट पे बैठे हुए, फ्री टाइम के अंदर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैं ये लिव कर रहा होता था। बाद में जब मैंने बुक पढ़ी एंड आई वाज लाइक यार ओके ये हुआ है। जब आप अपने माइंड के अंदर एक चीज़ को देखना शुरू कर देते हो कि आई एम टॉकिंग टू अ बिग ऑडियंस, आई एम टॉकिंग टू जनरल पीपल, आई एम टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, आई एम हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, आई एम चेंजिंग लाइव्स ऑफ स्ट्रेंजर्स, वो करते 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 आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप ऐसा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी रीशेप हो जाती है। और जो इंसान अपने आप को इस 21वीं सदी में दोबारा नहीं बना सकता और नया नहीं बना सकता, वो कुछ नहीं अचीव कर सकता। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, द लिटरेट पीपल ऑफ 21st सेंचुरी आर दोज हु कैन लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। यानी आपको 21वीं सदी में पढ़े लिखे आप तभी हो अगर आप कुछ सीख सकते हो, जो सीखा है उसे भुला सकते हो, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, और दोबारा से कोई नई चीज़ सीख सकते हो। सिर्फ वही इंसान है, और जितने भी मैंने विनर्स देखे हैं आज तक पर्सनली, और जितने भी मैंने अचीवर्स हैं दुनिया में, जितने भी मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड है, दे आर लर्नर्स। और उनके अंदर एक हम्बलनेस है कि यार क्वाइट पॉसिबली जो मैंने सीखा है वो गलत है, क्वाइट पॉसिबली जो सब कर रहे हैं वो गलत है, मुझे कुछ नया करना है। और क्रिएशन हमेशा इनसाइड आउट होती है, इनसाइड आउट जो सिग्नल निकलता है वही क्रिएशन है। तो मूविंग फॉरवर्ड, फेथ, आप अब देखो सवाल ये है फेथ डेवलप कैसे होगा। किसी ने भी आज तक आपको फेथ डेवलप कैसे होता है वो नहीं सिखाया, और मैंने आपको उसकी कुछ ग्लिम्स सिखाई हैं, बताई हैं कि सुनो, विजुअलाइज करो, देखो, फील करो, लिव करो, फेथ डेवलप होगा। हेडफोन्स लगाओ, स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करो, उसे बार बार सुनो, फेथ डेवलप होगा। और इस चीज़ को कहते हैं ऑटो सजेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थिंक एंड ग्रो रिच का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली ऑटो सजेशन, कि फेथ डेवलप कर होता है हमेशा ऑटो सजेशन के फॉर्म में। अब ऑटो सजेशन को क्या है, किस तरह है, उसके साथ एक नेक्स्ट चैप्टर को भी मैं लिंक करूँगा, दैट जो स्पेशलाइज नॉलेज है। अब इन्हें हम क्वाइट पॉसिबली लिंक कर लेंगे, और इफ़ पॉसिबल तो अलग-अलग ही हम लोग इसे करके नेक्स्ट सेशन में इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो रेपिटेशन जो है उससे कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब यस, मैंने आपके साथ कॉन्शियस सबकॉन्शियस सबके साथ तो एक्सप्लेन नहीं किया, देयर आर स्पेसिफिक पीपल जिन्हें मैंने बताया था कि क्या होता है। अब हमारा जो मैक्सिमम बिहेवियर है 97% ऑफ द टाइम वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है। ऑटो पायलट में हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं। अब हमें कोई भी थॉट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में जब लेके जानी है, उसका एक ही तरीका है, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। और रिपीट आप जब कर रहे हो उसके साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, कि इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओ उस नए आइडिया के साथ, उस नए विजन के साथ, उस नई इमेज के साथ जो आप चाहते हो रियलिटी बनाना। इमोशनली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और रिपीटेडली उससे वो चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसम्यूट हो जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आप चाहते ना चाहते हुए वही बन जाते हो जिससे आप बार बार इमोशनली इन्वॉल्व होते हो। जो इंसान दुनिया जहान के लोगों से नफरत करता है वो खुद से भी नफरत करना शुरू हो जाता है, और वो सिर्फ नफरत से भर जाता है। हम जिस चीज़ से नफरत करते हैं या जिस चीज़ को एनर्जी देते हैं, टू बी स्पेसिफिक, हम लोग बनते वही हैं। अगर आपके अंदर बार बार ब्रेन में एक ही इमेज चल रही है कि फेल होना है, फेल होना है, फेल होना है, तो अगर आप फेल हो भी रहे हो तब भी आप सक्सेस हो, क्योंकि आपने इमेज ही वो चलाई है और आप मांग ही वो चीज़ रहे हो। यानी गूगल पे जाके आप लिख रहे हो फेल फेल फेल, तो फेल का रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। तो यू आर अ सक्सेस, यू वर्क प्रॉपरली।
अगर आपको लगता है कि आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस, या कहीं मुझे भूल ना जाए, जैसे प्रेजेंटेशन देते हुए मैक्सिमम बच्चों को होता है कि प्रेजेंटेशन देते हुए यू आर देयर, यू आर प्रेजेंटिंग और चल रहा है मुझे भूल ना जाए, मुझे भूल ना जाए, भूल ना जाए, और आप वहाँ पे जाते हो आपको भूल जाता है। दैट मीन्स कि आपका दिमाग भी सही है, आपका प्रोसेस भी सही है, आपके सिग्नल भी बड़े स्ट्रांग हैं। लेकिन अब आपको कमांड सही उसमें डालनी है, और कमांड को बार बार डालना है, और इवेंचुअली ये होगा कि बाहर दुनिया जहान में जो मर्जी लोग कहते रहें, यू आर गोइंग टू डू वट यू रियली वॉन्ट टू डू। वो जो चिंगारियाँ थी वो इंक्रीज करते 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 जंगल की आग बन जाएगी। और लाइक वी ऑल नो कि 2020 में जो जंगल की आग लगी थी, कितनी बड़ी आग थी, और उसे चाह के भी नहीं बुझा सके, और अपनी लपेट में कितने जानवरों को भी साथ ले गई वो। सो वट वी नीड टू डू, डिज़ायर, ऑब्सेशन, पागलपन, जुनूनियत की हद तक के काम करना है, उससे हमारा जो है रास्ता खुलता है। और फेथ हमारे अंदर होना चाहिए कि यार, एक तो है कि ऑब्सेसिव माइंड होना चाहिए, जुनूनी क्रेजी होना चाहिए, हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए, और हम उन्हीं चीज़ों के लिए हो सकते हैं जो हम दिल से करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है फेथ। अपने आप को वो करते हुए देखो, विजुअलाइज करो, लिव करो, बार बार बताओ, बार बार सुनाओ, और उससे आपका फेथ डेवलप हो जाएगा। और वंस योर फेथ इज डेवलप्ड, देयर इज नो गोइंग बैक। लेट मी सी, कुछ अगर इस चैप्टर में से रह गया है तो आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दैट एज वेल। ओके, मैंने पढ़े बगैर ही आपको सारा वैसे बता ही दिया है, क्योंकि इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स, थिंक एंड ग्रो रिच, और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए। यस, और देन अगेन, सिंस वी ऑल आर, हम सब को अल्लाह ताला ने जैसे कि अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमारी लिमिटेशन सिर्फ जो है वो सिर्फ हमारी इम्पोज की हुई लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस क्या हैं? जो हमारे बिलीव्स हैं। आपकी जो भी लिमिटेशंस हैं और जो भी आज तक सोचते हो, वो आपने अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों, अपने सोसाइटी से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, उनके साथ बैठ के डिस्कस करके, देख के, ऑब्जर्व करके आपने उन्हें रियलिटी समझा है। अगर वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल्स, कि अगर जैसे लेट्स से यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे पास, ओके वी हैव हमना एज वेल। हमना जो है यहाँ पे मेरे पास जो है, शी इज़ वन ऑफ यंगेस्ट गर्ल्स जिसने सेशन लिया है, बट हमना अब आपसे भी छोटे बच्चे हमारे पास हैं, बट वन ऑफ द गर्ल्स। अब देखो, हमना जब कश्मीर में पैदा हुई है, अब उसके पेरेंट्स कश्मीरी हैं, उन अब उसे चीज़ें खाने वही चीज़ें पसंद है, सोचना, उठना, बैठना उसका मोर और लेस सारा वैसा ही है जैसा उसके पेरेंट्स का है। अगर हमना को हम लोग, जब वो छोटा सा बेबी थी, अभी भी बेबी है, लेकिन अगर न्यू बॉर्न बेबी 2-3 मंथ्स की थी, उससे हम लोग उठा के चाइना में प्लेस कर देते, और चाइना में हम लोग उसे प्लेस करते, तो आज हमना आती, कहती सर ये कुत्ते का सूप पिए, बिल्ली के पाए खाएं, चमगादड़ को रोस्ट करके खाते हैं, ये मटन का मज़ा नहीं आता, ये डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। और हम लोग सारे यहाँ पे बैठ के, अरे पागल है, क्या कह रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो चाइनीज़ हैं, जब वो पाकिस्तानीज़ को देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये 2-3 जानवरों का गोश्त खा लेते हैं, बाकी के ऊपर आके ये रोना शुरू हो जाते हैं कि इसे नहीं खाना। अगर वो खाना हलाल है तो ये भी इनके लिए हलाल होना चाहिए कि ये भी गोश्त है और वो भी गोश्त है। उनकी फ़िलोसफी और है, हमारी फ़िलोसफी और है। लिमिटेशंस जो है ना हमारी, वो हमारे ऊपर इम्पोज की हुई खुद हैं, और हमारी सोसाइटी हमारे ऊपर इम्पोज करती है। लेकिन वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, अगर आप कुछ भी इस लाइफ में करना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो उन चीज़ों को क्वेश्चन करना है, और वट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू, डिस्ट्रॉय दैट। इतना डाटा है दुनिया में, इतना कुछ है लर्न करने वाला, इतना कुछ है करने वाला। सो वट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू, बी इंटेलिजेंट इनफ कि वो एक्सेसिव बर्डन है। आप गधा नहीं हो, अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है। तो गधे जो है वो अननेसेसरी बर्डन उठाते हैं जो उनका नहीं होता। तो उस बर्डन को साइड पे शेड करो, जो भी आपको अच्छा नहीं लगता उसे डिस्ट्रॉय करो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, और फिर जो अपनी चीज़ें करना चाहते हो, बनना चाहते हो, उन चीज़ों को स्क्रिप्ट बनाओ, लिखो, स्टार्ट रीडिंग दैट, स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट, स्टार्ट रिपीटिंग दैट, सुनना शुरू करो, विजुअलाइज करना शुरू करो, बी ऑब्सेस्ड एंड फील गुड राइट नाउ। टुडे योर एक्टिविटी इज कि वो जो आपकी स्क्रिप्ट है उसे बैठ के विजुअलाइज करो एंड फील गुड नाउ। फील
Start acting, start living like the person you want to become. If you want to become a CSS officer, start acting, start speaking, start talking, walking, spending your whole day like a CSS officer. एक्टिविटीज़ क्या हैं, हैबिट्स क्या होती हैं CSS ऑफिसर की, CSS ऑफिसर पढ़ता कितना है एक दिन में, एक्स्ट्रा कितना उसे पढ़ना पड़ता है, उसकी जनरल नॉलेज के लिए वो क्या क्या करता है. स्टार्ट स्पेंडिंग योर टाइम लाइक दैट. और इवेंचुअली जब आप ये सिग्नल भेज रहे हो तो गैप से मदद फिर खुद ही आना शुरू हो जाती है. पहले आप जब सिग्नल अच्छा सेंड करते हो और आप अपने एक्शन से वो काम करते हो तो आपके पास वही चीज़ वापस आना शुरू हो जाती है. उस चीज़ को कहते हैं मिरेकल. और उसी पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसकी वो पंजाबी में हमारी कहावत है, अल्लाह मियाँ ने बाँ फड़ लेती है. अल्लाह मियाँ ने बाँ फड़ लेती है, लेकिन उससे पहले जो काम करने पड़ते हैं वो हमें ही करने हैं. वो जितना हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क को कोई नहीं बता रहा होता. नो वन इज़ गोइंग टू टेल यू कि उसने सफ़र. देखो हम लोग एक सोशल मीडिया जनरेशन है, हमारे सामने सिर्फ रिजल्ट्स आते हैं. 6 एब्स, ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटीफुल एस, ब्यूटीफुल फिगर, ओहो क्या कमाल के बाल हैं, क्या कमाल की इसकी पर्सनैलिटी है. हम लोग सोशल मीडिया जनरेशन है, लेकिन हार्ड वर्क कितना है उसके ऊपर, उसने मेहनत कितनी की है, उसने अपने आप को रोका कितनी चीज़ों से है, डिसिप्लिन कितना हुआ है, लर्न कितना किया है, सफ़र कितना किया है, वो कोई भी नहीं बात कर रहा होता और कोई उसे देखता भी नहीं है. लेकिन वी हैव टू पे द प्राइस. इस दुनिया में ना आना फ्री है, ना यहाँ से जाना फ्री है. अगर हम इस दुनिया में आते हैं तब भी 5, 6, 7 लाख रुपया लग जाता है, और जब जाते हैं तब भी 5, 6, 7 लाख रुपया लग जाता है. तो हर चीज़ की एक प्राइस है, हमारे ड्रीम्स की भी एक प्राइस है, और अपने मुताबिक लाइफ गुजारने की भी प्राइस है. हमें लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, हमें लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, हमें लोगों की फ्रस्ट्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है. लोग फॉर नो रीज़न दे आर गोइंग टू मॉक यू. People are going to for no reason make fun of you. People are going to discourage you. People are not going to support you. It's a hard journey. इसीलिए दुनिया के 1% लोग इसमें कामयाब होते हैं और 99% लोग इसमें नहीं आते. So I welcome you on board if you are on this journey. And since you guys are here, your life is going to change like night and day very fast. अभी हमने 2 steps को काउंट किया है. There are 11 more steps to go. अगर आप इन स्टेप्स को ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लो तो जो काम लोग 25 साल में नहीं कर सकते आप अगले 5 साल में कर लोगे. जो लोगों ने 30-30 साल लगाए आप 10 साल में वो काम कर सकते हो. जो लोग लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर सके इन द मैनर ऑफ 2 डेकेड्स आप वो चीज़ कर सकते हो. जो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके रिश्तेदार नहीं कर सके, यू कैन बी एन एक्टिव एग्जाम्पल ऑफ डूइंग दोज थिंग्स. क्योंकि साइंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. आई लव साइंस, आई एम अ पर्सन ऑफ साइंस, आई एनकरेज साइंस. और साइंस क्या है कि उस पर अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है. जैसे H2O हमेशा पानी बनाएगा, कभी भी वो एसिड नहीं बना देगा. H2O इज़ गोइंग टू मेक वाटर. इसी तरह दीज आर द 13 स्टेप्स टूवर्ड्स रिचेज एंड 13 स्टेप्स फॉर अचीवमेंट. ये जो आपको मैं हैबिट्स बता रहा हूँ, ये जो स्टेप्स है, जितने भी आप नाकाम लोग देखोगे, जितने भी आप फ्रस्ट्रेटेड लोग देखोगे, और जितना भी लोगों को तंग करने वाले लोग देखोगे, उनमें ये हैबिट्स नहीं होती और वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते. वो खुद भी मर मर के छोटे से इमोशन के साथ यार सब कर लिया, कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही बुरी दुनिया है, वो उसका जैक लग गया है, अल्लाह ने उसकी मदद कर दी है, उसने धोखे दिए हैं, उसने फ्रॉड किए हैं. मतलब दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई, लेकिन वो ये स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे होते. इफ़ यू फॉलो दी स्टेप्स, जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दोबारा दिन होता है, इस तरह एक स्टेप वाइज और एक प्रोसेस है. वंस यू हैव क्रिएटेड योर सेल्फ, अगर आपने एक नया सेल्फ अपने आप को बना लिया है तो आपकी रियलिटी ऑटोमेटिकली शेप होगी और चेंज होगी. व्हेन यू बिकम बेटर, थिंग्स बिकम बेटर फॉर यू. एंड व्हेन थिंग्स चेंज इनसाइड ऑफ यू, जब चीज़ें आपके अंदर चेंज होती हैं तो आपके आउटसाइड जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती हैं. आपके अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं, दैट्स वाई यू आर हेयर. और दैट इज़ अ गुड साइन दैट यू आर हेयर ऑन अ संडे आफ्टरनून, जब आप टाइम स्पेंड कर सकते थे मूवीज़ में रिलेटिव्स के साथ और बोर होते हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते थे. यू आर हेयर लर्निंग. सो दिस इज़ द प्राइस यू आर पेइंग. प्राइस हमेशा पैसे के टर्म्स में नहीं होती. प्राइस है सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपने टाइम को स्पेंड करना पड़ता है और डिफरेंट चीज़ लर्न करनी पड़ती है. दैट इज़ द प्राइस. और वेरी सून
कीप फॉलोइंग दीज एक्सरसाइजेज। नंबर 1, जुनूनियत से पागलों की तरह फुल ऑफ पैशन काम करना है तो करना है। अगर हाफ हार्टेड कोई काम करना है तो करो ही ना। डिज़ायर का ये लेवल होना चाहिए कि कर जाना है या मर जाना है, जो लास्ट वाली एग्जांपल थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर मिर्ज़ा जो हमारे थे, कश्तियाँ जला दी हैं, या जीतेंगे या मर जाएंगे। दैट शुड बी योर ऑब्सेशन कि यार करना ही करना है और पूरे दिल से करना है। और दूसरी चीज़, हैव फेथ इन योर सेल्फ, स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ कि आप ये कर रहे हो। अपने आप को बताओ मैं कर रहा हूँ। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया कभी आपको इनकरेज नहीं करती। अगर आप दुनिया की तालियों के लिए काम करते हो तो आपको दुनिया की गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी। लोग तालियां सुनना चाहते हैं लेकिन गालियां सुनना बर्दाश्त नहीं करते, और गालियों से बचने के लिए तालियां भी नहीं सुन सकते। आई रिपीट कि लोग तालियां सुनना चाहते हैं लेकिन गालियों से बचते हैं, और गालियों से बचते बचते वो तालियां भी नहीं ले सकते कभी भी। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप एनकरेजिंग योर सेल्फ, कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ। और सिंस वी आर हेयर इन अ ग्रुप, जो मैंने ग्रुप्स बनवाए थे ये, उसकी मेन रीज़न ये थी कि लाइक माइंडेड लोग एक जगह पे हों, अपने थॉट्स को भी शेयर कर सकें। जो चीज़ आपको अच्छी सीखी है, जो मिली है, आप उसे आगे बाकियों के साथ शेयर करो। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड। और आगे वाले जो चैप्टर्स में चीज़ें हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू दोज थिंग्स एज वेल। इंशाल्लाह एवरी वीक हम लोग एक स्टेप को फॉलो ऑन करेंगे। डिज़ायर, जुनूनियत, क्रेजीनेस एंड हैव फेथ, सी दोज थिंग्स, सी योर सेल्फ डूइंग ऑल दोज थिंग्स। आपका बिलीफ जो है वो आपके फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप अपने आप को करते हुए देखोगे, यू आर अ विनर। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज सेशन। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है तो इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो गाइज, कोई क्वेश्चंस? तो आई एम ऑल अप फॉर क्वेश्चंस। अस्का अच्छी सी सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ रहेगी। ओके, दैट्स गुड। कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो गाइज? हाशिम, आपका कोई क्वेश्चन है? हाशिम, डिस्टोर्शन आ रही है, अपनी हैंड फ्री चेंज करो। आपने अभी भी वही हैंड फ्री लगाई है। हाँ, मच बेटर। अच्छा सर, आपने वैसे अपने आम दिनों में अपनी क्या आपने रूटीन रखी हुई है, क्या आप शेयर कर सकते हैं? यार, आई वेक अप एट 5:30 और 6 AM, और रात को 12 बजे तक मैं सो जाता हूँ नॉर्मल डेज में। ठीक है सर। सो व्हाट एल्स डू यू वांट टू नो हाशिम? देखो, आई एम सेइंग कि आई एम ओपनिंग अप, जो भी क्वेश्चन पूछना पूछ लो। पहले मैं शेयर सर नहीं मैं करता मतलब था। ये पूछना चाह रहा हाँ था, जी मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप अपनी एक्सरसाइज को कितना टाइम देते हैं? क्या यार, आप रोज करते हैं या आप कुछ दिन मिस भी करते हैं बीच में? यार डिपेंड करता है कि आपको, देखो, बॉडी टाइप के मुताबिक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब सिंस माय बॉडी टाइप इज़ ए टाइप बॉडी, तो ए टाइप बॉडी ऐसी हो, अब टाइप्स होती है ना बॉडी की। अब अगर मैं 7 days अ वीक एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा मसल मास जो गेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो मुझे रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेरी बर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है। तो आई यूजुअली वर्कआउट 4 days अ वीक और 5 days अ वीक, लेकिन फॉर फिजिकल फिटनेस, फॉर हेल्थ, 10,000 steps every single day is beauty. That does wonders. समझ रहे हो उसे कि आपकी स्टेप्स की मूवमेंट होनी चाहिए। तो इट इंटायरली वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, क्योंकि मेरी फैट रेशियो जो है बॉडी की, वो करंटली जो है तकरीबन 12% फैट है मेरी बॉडी में। अगर आपका फैट लेवल ज़्यादा है बॉडी में तो आपको 7 days अ वीक वर्कआउट करने की ज़रूरत है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी 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 जी। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है सर। नहीं सर, बस यही था। थैंक यू हाशिम। थैंक यू सो मच सर। So guys, for all of you, for the rest of you, if you don't have any questions, so just keep visualizing, keep seeing yourself doing all those things which you want to do, keep on motivating yourself, and keep on showing up for meetings like these. Keep on encouraging others in the group, keep on sharing with people in the group. कोई भी आपको अच्छी चीज़ मिले और अगर आपके साथ शेयर करने वाला नहीं है, कोई आपके पास शेयर करने वाला नहीं है, तो इस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि वी आर लाइक माइंडेड पीपल ओवर हेयर। अगर आप एक ही मकसद के लिए एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हो तो उसमें अल्लाह की बरकत भी होती है और उसमें कोई रीज़न भी होती है।
क्वाइट पॉसिबली वी नेवर नो कि हम लोग फ्यूचर में जाके एक बहुत बड़ी एक बिजनेस एम्पायर बना लें, या एक मोटिवेशन की एम्पायर तो मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन एक पर्सनल डेवलपमेंट की हम लोग पाकिस्तान में कोई एक ब्रांड बड़ा खड़ा कर दें। वी आर स्टार्टिंग अ ब्रांड, अभी वो बहुत छोटे लेवल पे है, बट वी नेवर नो कि फ्यूचर में क्या हो जाए, एंड यू गाइज व्हाट डू यू वांट, और क्या हम लोग किस तरह टर्न आउट हो जाए, व्हाट फ्यूचर होल्ड नो वन नोज। बट सिंस वी आर हेयर, सो इट्स अ साइन कि हम लोग लाइक माइंडेड पीपल हैं, सिमिलर थॉट्स हम लोग शेयर करते हैं, सिमिलर हमारे विजन्स हैं, गोल्स हैं, एंड वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन आवर लाइफ। तो जो एनकरेजमेंट आप कहीं और से ढूंढते हो, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सको, एक दूसरे से शेयर कर सको। और नेक्स्ट मीटिंग्स जो हमारी हैं, नॉट द थिंक एंड ग्रो रिच मीटिंग्स, लेकिन जो हमारी दूसरी मीटिंग्स होंगी जो रिगार्डिंग सेल्स और मार्केटिंग और हील विद HSY के रिगार्डिंग होंगी, इफ़ यू गाइज वांट टू जॉइन दोज एज वेल, तो लेट मी नो, लेट हबीबा नो कि आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो। तो उसके अंदर हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी करेंगे, एक दूसरे को अच्छे तरीके से बातचीत भी कर सकेंगे, एंड वी आर गोइंग टू गेट टू नो ईच अदर एज वेल। सो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग encouragement फॉर यू गाइज एज वेल। ओके, देयर वाज समथिंग रॉन्ग फ्रॉम माय एंड फॉर द इंटरनेट, सॉरी गाइज। नेट चल रहा है मेरा नेट क्रैश हो गया था। ओके, थैंक यू। यस सर। सर मुझे नींद बहुत आती है। नींद का आज का आप अगर बोल सकते हो तो मुझे ना पढ़ते हुए बड़ा मसला होता है, आई एम नॉट वेरी गुड एट रीडिंग। सर मुझे नींद का बहुत इशू हो रहा, बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन ठीक नहीं कर पा रही। ओके, ठीक है। इसका आपका भी एक क्वेश्चन है और मरियम का भी एक क्वेश्चन है। अब देखो, एंटायरली डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपकी बॉडी किस शेप में है। अगर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं तो आपको नींद भी ज़्यादा आती है, आपको एनर्जी भी आप में कम होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, आपके सामने मैंने पानी की बोतल 1.5 लीटर वाली रखी हुई है गाइस। 3 लीटर पानी कम से कम ज़रूरी है, और आजकल वैसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमिडिटी लेवल कम है हवा में, तो पानी की इंटेक ज़्यादा करो। नींद के ज़्यादा आने की रीजंस 2 होती हैं। एक ये है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा हैं, और दूसरा ये है कि आपकी वाटर इंटेक कम है। टॉक्सिन्स ज़्यादा किस वजह से होते हैं, उसमें मल्टीपल रीज़न है। पहली रीज़न है कि आप अपनी डाइट को चेंज करो। आई वुड रेकमेंड यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट योर एल्कलाइन डाइट एंड एसिडिक डाइट। अब जो एसिडिक चीज़ें हैं जो खाने में आप खाते हो उन्हें कम खाओ, जो एल्कलाइन फूड्स हैं उन्हें ज़्यादा खाओ। और अगर आपको नींद ज़्यादा आती है तो उसमें आपको एक अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन वाली साइड पे आपको आना अपनी बॉडी में, और रात को 10 साढ़े 10 के बाद आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना, क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो हमारे स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। ब्लू लाइट फ़िल्टर अपने फ़ोन में ऑन रखो, नहीं है तो डाउनलोड करो ब्लू लाइट फ़िल्टर। और 10 से जब भी आपने सोना है उससे घंटा 1.5 घंटा पहले तक फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए, और रूम की लाइट्स ऑफ करके सोना चाहिए। और लूज़ कपड़े पहन के आप सो तो आपकी बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर करती है और आपको नींद कम चाहिए होती है। प्लस वाटर इनटेक आपकी बॉडी में जब ज़्यादा होती है तो हमारे मसल्स जो हैं वो रिलैक्स भी जल्दी होते हैं, रिफ़्रेश भी जल्दी होते हैं। इंक्रीज योर वाटर इनटेक। डिटॉक्स वाटर के तौर पे सुबह उठ के सिर्फ एक लेमन को स्क्वीज़ करो, और अगर वीकनेस अगर आपको फील होती है बॉडी में तो अलॉन्ग विद लेमन 1 स्पून ऑफ हनी भी ऐड करो। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो तो पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो बॉडी में तो पानी रूम टेम्परेचर या ठंडा होना चाहिए। तो डिटॉक्सीफाई आपकी बॉडी होती है, डिटॉक्सीफाई करो, वाटर इनटेक ज़्यादा करो, ब्लू लाइट फ़िल्टर को कम करो, और डाइट को अच्छा कर लो, एंड यू आर गोइंग टू फील अमेजिंग। क्योंकि अगर हमारे अंदर एनर्जी कम है तो हम दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। तो अगर एनर्जी आप में कम है तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। एनर्जी प्री रिक्विजिट है कुछ भी करने का। और एक्सरसाइज करो, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो स्टार्ट विद टेकिंग एटलीस्ट 6000 स्टेप्स पर डे। मैं पर्सनली 10,000 to 14,000 स्टेप्स
पर डे मैं करता हूँ। तो यानी बेंचमार्क मेरा 10 का है, लेकिन मैं उसे एक्सीड ही करता हूँ। 10,000 स्टेप्स या 6,000 स्टेप्स आप रोज़ाना के रखो, और चलते चलते जब आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ना शुरू होगी तो होगा ये कि आपको नींद भी कम आएगी, रिफ़्रेश भी जल्दी होगी, और आपका दिल करेगा कि वर्कआउट की साइड पे भी आओ। आई होप दैट हेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फातिमा से, टाइम मैनेजमेंट का भी बता दें। अब देखो फातिमा, टाइम मैनेजमेंट जो है ना, दैट इज़ अ वेरी वेरी वेरी, आई यूज़ टू बी कि यार टाइम मैनेज करना चाहिए, टाइम को कैसे मैनेज करें। दुनिया में कोई इंसान टाइम को मैनेज नहीं कर सकता। जितने भी लोग कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये है वो है, फलाना है टमकाना है, टाइम को कोई मैनेज नहीं कर सकता। टाइम मैनेज हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक्टिविटीज़ मैनेज हो सकती हैं। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ मैनेज करनी है। जैसे सुबह से लेके रात तक आप लिस्ट डाउन कर लो आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, अब उसे स्लॉट्स के अंदर आप फिट कर लो। जैसे मैंने अगर सुबह 6 बजे उठना है तो मुझे पता है कि 6 से 8 मैंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो टाइम देना है वो देना है। उसमें एक्टिविटीज़ क्या हैं, मेरी मेडिटेशन है, मेरे सनराइज़ है, वर्कआउट है, डिटॉक्सिफिकेशन है, ब्रेकफास्ट है, व्हाट्सएवर, रीडिंग है, वो मैंने उस विंडो में एक्टिविटीज़ डालनी है। अब मैंने अपनी एक्टिविटीज़ मैनेज करनी है, किसी स्लॉट के अंदर घुसा दो, अदरवाइज टाइम को दुनिया में कोई मैनेज नहीं कर सकता। अब जैसे एक्टिविटी थी आज की मेरी, अब मैंने अपनी एक्टिविटीज़ लिखी थी और उनमें से एक एक्टिविटी को मैंने टाइम दिया था 3 बजे से 6 बजे तक का, जिसमें था ये हम लोग जो सेशन चलेगा, सेशन का फीडबैक चलेगा, पोस्टिंग वगैरह रिगार्डिंग एवरीथिंग, 3 to 6 मेरा जो सारा टाइम था दैट वाज अलॉटेड टू दिस स्लॉट। यानी जो वो एक्टिविटीज़ थी उससे आप मैनेज करो अपने पूरे दिन की स्लॉट्स के अंदर, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस सो फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज यू गाइज आर फ्री टू गो। कोई और क्वेश्चन है तो लेट मी नो। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, जो ग्रुप के अंदर मैंने आपके साथ वो जो प्लेलिस्ट शेयर की है, दैट्स एन ओल्ड प्लेलिस्ट, 3-4 साल पुरानी प्लेलिस्ट है। तो कुछ वीडियोस में साउंड का और कुछ वीडियोस के अंदर वो इमेज क्वालिटी का कुछ इशू है, लेकिन इवेंचुअली आगे जाते जाते वो बेहतर होती जाती हैं। तो 1 वीडियो अ डे आप उसे भी कंज्यूम करो और उसकी एक्टिविटी को फॉलो करो। और यस, उस ग्रैटिट्यूड की वीडियो से ही मुझे याद आया, अब जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ग्रैटिट्यूड इज़ योर बेस्ट प्रेयर। इफ़ द ओनली प्रे यू एवर मेक इन योर लाइफ इज़ थैंक यू, दैट इज़ इनफ। ये मौलाना रूमी कहते हैं, और करते करते वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस पर बहुत आ चुका है। तो यू शुड हैव अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ थैंकफुलनेस, कि आप उस गोल को देखो, उसे लिव करो एंड से थैंक यू कि वो अचीव हो चुका है। उसकी अचीवमेंट की हैप्पीनेस को, ग्रैटिट्यूड को फील अभी करके अभी से अच्छा फील करो, यानी आपके अंदर से वो अच्छी वाइब्स निकलें और आपके पास दुनिया से वही चीज़ें वापस आना शुरू हों। तो आपके लिए आप लकी भी खुद ही हो जाते हो, लोग भी आपको मिलते जाते हैं, रास्ते भी बनते जाते हैं, और आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप, एंड आई होप कि आपको इसमें से काफ़ी वैल्यू मिली हो। एंड कीप शेयरिंग वट एवर यू लर्न विद दोज यू लव, एंड फॉर विद दोज जिन्हें आपको लगता है कि इससे बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आपकी बात वो डायरेक्टली नहीं सुन सकते तो इनडायरेक्टली आप मेरी बात उन्हें सुना दिया करो, तो आपके ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा। होता ऐसे है कि अगर आप किसी को खुद बताना चाहते हो वो नहीं सुनता, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई वैल्यूएबल आइडिया, कोई वैल्यूएबल वीडियो या कुछ भी आपको यहाँ से वैल्यूएबल मिला है, तो डू शेयर दैट आइडिया, दैट वीडियो, दैट कंसेप्ट विद अदर्स एज वेल, ताकि आप इस मोमेंटम को बढ़ाते रहो and you become part of that momentum as well. So that's about it for today. Thank you so much, and thank you so much for showing up. It was an amazing day serving you guys. I hope आपको बहुत वैल्यू इसमें से मिली है. So stay blessed. Allah Hafiz. Bye bye.